ब्रीडिंग सेटअप होगा। इस टैंक के अंदर मैं लेके आया हूँ कुछ नई फिशेस किट के अंदर, और ये हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो आज मेरी आवाज़ थोड़ी शायद हल्की रहे, लेकिन आज जो होने वाला है वो इतना एक्साइटिंग होगा कि उसके लिए कवर अप कर लेगा। देखिए भाई, पिछली वीडियो में मैंने ये पफर फिश के टैंक को क्लियर किया था। पहली बात तो ये पफर फिश के लिए इतनी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, लोगों ने कॉल्स तक करी हैं। सही है। तो ये है कि पफर फिश का मुझे नहीं पता था कि इतने फैंस हैं उसके, तो मेरे ख्याल से चैनल पे पफर फिश को तो रखना पड़ेगा। सही है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम कोई पफर फिश को अडॉप्ट ना करें, और आती हैं अडॉप्शन के लिए, अमूमन बड़ी हो जाती हैं, तो हो सकता है दूसरी स्पीशीज की हो, लेकिन करेंगे। वो चीज हो गई। अभी इस टैंक का क्या करना है भाई? अभी इस टैंक के अंदर मैं लेके आया हूँ कुछ नई फिशेस, जिनको कि मैंने अभी इम्पल्सिवली समझने बाय करा है। और हो सकता है ये आपके पास हो सकता है नहीं हो। एक जमाने में बहुत कॉमन होती थी, अब शायद इतना ज्यादा ना मिलती हूँ। लेकिन ये नई फिश को अब हम डालेंगे हमारे इस टैंक के अंदर, लेकिन उससे पहले हमें टैंक को तैयार करना है। जल्दी से चलिए जरा टैंक को तैयार करते हैं। तो भाई, इस टैंक के लिए सबसे पहले जो हमें डालना है वो डालना है ये रेत। और मैं बिल्कुल पाउडर सैंड लेके आया हूँ, क्योंकि हमें इस टैंक को तैयार नहीं करना कि इसमें हम कोई प्लांटेड सेटअप लगाएंगे। ये एक टेम्पररी ब्रीडिंग सेटअप होगा, और जिस फिश के लिए है वो भी आपको बताऊंगा। तो अभी तो एक काम ये करते हैं कि जरा इसके अंदर ये सारी की सारी सैंड जो है वो डालते हैं। सही है भाई, तो फोन को मैं सोच रहा हूँ कहाँ रखूँ, ऐसे कि आप लोग भी देख सकें और ये काम भी हो जाए। सही है। अच्छा, ये सैंड ऐसी इसलिए हो रही है गीली गीली कि मैंने इसको वॉश करा है। सही है। तो इसको जरा सारा का सारा अंदर डालते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है। अच्छा भाई, तो ये मैंने पाइप लगा दिया है और हमारा टैंक अब भरना शुरू हो चुका है। सही है। बहुत ही स्लो रेट पे भर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसको ज्यादा रेट पे भरा तो होगा ये कि देखिए अभी से ना यहाँ कोने में एक जगह बनना शुरू हो गई है। ये सारा का सारा ये बिल्कुल फाइन पाउडर सैंड है। ये सारी पाउडर सैंड जो है ना, ये उड़ना शुरू हो जाएगी और वो एक बड़ा अजीब सा सीन हो जाएगा। तो इसको भरने देते हैं जरा। ठीक है, तकरीबन कोई लगेगा इसको आधा घंटा भरने में। इस बीच में जरा मैं आपको फिशेस निकाल के दिखाता हूँ कि मैं कौन सी फिशेस लाया हूँ। ओके भाई, तो ये हैं वो फिशेस जो कि अभी एल्बाइनो मॉलीज। सही है, जिसमें कि अब पता नहीं इसमें आपको दिख रहा है कि नहीं, चार हैं जिसमें कि एक मेल है और तीन फीमेल्स हैं। पहले मैं एक मेल एक फीमेल ले रहा था, फिर मैंने एक मेल दो फीमेल सोची, फिर मैंने ऑफर पे एक मेल के साथ तीन फीमेल्स ले ली। अपेरेंटली एक दो लोडेड है, मैंने देखा नहीं है। तो चलिए जरा इस बैग को खोलते हैं और इन मॉलिस को निकालते हैं इस टब के अंदर। चलो भाई, हमारा बैग खुल गया है और हमारी मॉलिस इंतजार कर रही हैं। ये कैसे घूम रही है? सही है, चलिए इन चारों को जरा निकालते हैं। और मैंने इनको एक्रीमेंट तो काफी कर दिया था। आई डोंट थिंक एक्रीमेशन मजीद जरूरत है। 10-15 मिनट हो गए, बहुत देर नहीं हुई है, 10-15 मिनट हुए। चलिए जरा इनको बाहर निकालते हैं। ओके, तो हमारा ये टैंक जो है वो सेट हो चुका है। और ये इतना क्लाउडी इसलिए है क्योंकि इसमें अभी हमने नया नया पानी भरा है, थोड़ी सी हमारी रेत भी छलकी होगी। तो अब थोड़ा टाइम इसको देते हैं सेटल होने के लिए, और खुद ही होने दें सेटल तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको स्पीड अलाउंग कर दूं ताकि ये चीज जल्दी से जल्दी हो जाए। उसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा बीटा टैंक है जिसके अंदर एक अदद स्पंज फिल्टर है। सही है। अब मैं ये नहीं चाह रहा कि इसमें से ज्यादा प्लांट्स आए अभी, क्योंकि प्लांट्स कम है। चले आने देते हैं, प्लांट्स को भी आने देते हैं, क्या हो गया। सही है। तो ये हमारा फिल्टर गया नीचे। अब ये जो काम होगा ना यार, ये गप्पी ग्रास में मैं चाह रहा हूँ इसका प्लांट वाला सिस्टम अलग करेंगे, इसलिए अभी नीचे होगा। तो भाई, ये जो हमारा फिल्टर होगा ना, अब ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया इसको देता रहेगा। सही है। और एक दिन में 2 दिन में हमारा ये पूरा टैंक क्लियर हो जाएगा। इतने टाइम में हमारी मॉलिस क्वारंटीन हो जाएंगी, और हमारी नई फिश के लिए भी मैं कुछ और चीजें लेके आ जाऊंगा। तो होपफुली ये टैंक जो है ये हम कल या परसों तक बिल्ड कर पाएंगे। तो इन मॉलिस को मैंने अब डाल दिया इस क्वारंटीन बकेट के अंदर, और मैं आपको जरा कर दिखाऊं। तो अभी चारों की चारों नीचे बैठी हुई हैं। इसमें मैंने वो सारा कबम्बा प्लांट डाल दिया है जो कि हमने इसी टैंक से निकाला था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। बाकी इसके ऊपर नेट लगा के अब जरा इसको 1-1.5 दिन के लिए रखेंगे। कल इसमें वाटर चेंज कर दूंगा, जो चार मॉलीज है ना, इसलिए इसमें एक वाटर चेंज कर दूंगा। और फिर कल जब इंशाल्लाह हमारा प्लांट प्लांट कह रहा हूँ, जब हमारा टैंक बन जाएगा, तो फिर हम इन मॉलीज को इसमें डालना शुरू करेंगे। इधर देख लीजिए भाई, इधर क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने ये जो फिल्टर था ना, इसके ऊपर मैंने फाइनली बबलर लगा दिया इसके ऊपर। तो अब इसमें ये है कि ये बहुत जल्दी स्पीड, अच्छा अच्छा, वैसे अगर मैं फिल्टर रखता ना यहाँ पे,
और कुछ नहीं करता। तो फिल्टर के स्पंज के अंदर ही इतना बेनिफिशियल बैक्टीरिया था कि 2-3 दिन में ये पानी क्लियर हो जाता और नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट हो जाती, ठीक है। लेकिन अगर आपको जल्दी ये काम करना है, अपना पानी साफ करना है, तो फिर उस फिल्टर को लगा दें और उसको चलने दें। तो आज के दिन इसको मैं जरा चलने दूंगा और शाम तक ये जो है इंशाल्लाह पूरा का पूरा सेट हो जाएगा और फिर हम इसके अंदर स्केपिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर लेंगे और इसमें हम फिर अपनी दोनों स्पीशीज फिशेस की डाल देंगे जो कि हमें डालना है, एक तो मौली और दूसरी वो जिसको हम ब्रीड करा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस टैंक के अंदर मॉलिस के अलावा हम क्या क्या डाल सकते हैं? मुझे बताइए और मुझे ये बताइए क्या आपको लगता है हमारी मॉलिस ब्रीड करेंगी? मैंने उन मॉलिस को अभी भी सही तरीके से देखा नहीं है। सही है। तो यहाँ जाने के बाद हम इनको प्रॉपर देखेंगे डिस्प्ले टैंक के अंदर। अगर उसके बेबीज होते हैं तो हम उसको भी अवेलेबल कराएंगे सेल के लिए, ठीक है। और और क्या, और हाँ, जो एक्चुअल फिश ब्रीड होने वाली है वो भी देखने वाली है। चलिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।